सभी को नमस्कार। आज हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर फर्स्ट है, जो कि हमारा टॉपिक है प्रथाएं, वस्त्र, आभूषण, नृत्य, भाषा व साहित्य। ये जो टॉपिक है नए टॉपिक हैं। फर्स्ट ग्रेड में ये नए टॉपिक जोड़े हैं, रिट में ये नए टॉपिक जोड़े हैं। फर्स्ट ग्रेड और रिट में दोनों नए टॉपिक हैं और इन नए टॉपिकों को आप लिख लें, अपनी नोटबुक में आंसर भी लिख लें, क्वेश्चन भी लिख लें, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनको रहने दीजिए, जो आपको लग रहा है ये नया क्वेश्चन है उनको अपनी नोटबुक में लिख लेना आप, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर ये वीडियो आपको छोटा नज़र आ रहा हो तो आप इस वीडियो को बड़ा कर लीजिए, वीडियो को बड़ा कर लीजिए और बड़ा करके आप आसानी से देख सकते हैं। और अभी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब ये रेगुलर आपका टेस्ट चलेगा और विशेषकर राजस्थान की कला और संस्कृति, राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास, जो कि हमारी अब एट प्रेजेंट में नेक्स्ट मंथ में अगले महीने में फर्स्ट ग्रेड के जो एग्ज़ाम होंगे उनके लिए 101% मोस्ट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण टॉपिक है। और रिट के लिए तो है ही, सेकंड ग्रेड के लिए तो है ही, बल्कि एलडीसी के लिए, पुलिस के लिए या अन्य कोई भी तैयारी कर रहा हो या कर रही हो, एलडीसी की हो या वनपाल की हो, यानी कहने का मतलब है राजस्थान की कोई सी भी वैकेंसी हो, हर वैकेंसी में ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आएंगे। तो आप इनको लिख लेना। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। रमझोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है, अर्थात किस भाग पर ये पहना जाता था। तो रमझोल है, ये आभूषण का आभूषण है, ये पैर का आभूषण है। तो इसका राइट आंसर सी है। प्रश्न नंबर 2, सुमेलित कीजिए। शरीर के अंग है, आभूषण है। सिर पर पहने जाने वाला आभूषण है, तो सिर पर मेमद पहनी जाती है, अर्थात पहले में 4। गले पर हंसली पहनी जाती, गले में। कमर पर कनकती पहनी जाती है और पैर में रिमझोल पहनी जाती है, अर्थात 1 में 4, 2 में 3, 3 में 1 और 4 में 2। डी राइट आंसर है। प्रश्न 3, राजस्थान के रीति रिवाज के अध्ययन से क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है, यानी क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है। देखो, प्रश्न आजकल वो प्रश्न सीधा नहीं आते, प्रश्न की लैंग्वेज घुमा देते, क्वेश्चन घुमा देते हैं। तो प्रश्न को यहाँ घुमाया हुआ है मेरा। राजस्थान के रीति रिवाज के अध्ययन से क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि रीति रिवाजों में युद्धकालीन जो स्थितियाँ हैं उनकी झांकी निकलती है, अर्थात झांकी से रिलेटिव है, यही निष्कर्ष निकलता है। प्रश्न 4, भील जनजाति में लड़की के विवाह से पूर्व गर्भवती होना क्या माना जाता है। तो ये भील स्त्रियां हैं, ये लड़कियां हैं, उनकी शादी नहीं होती, उससे पहले वो गर्भवती हो जाती हैं, तो ये उनको मान्यता प्राप्त है। प्रश्न नंबर 6 वो 5, बडालिया से तात्पर्य। बडालिया से तात्पर्य है वैवाहिक संबंध में मध्यस्थ करने वाला बडालिया कहलाता है। ये राजस्थानी शब्द हैं। प्रश्न 6, ओका नाका गुणा क्या है। ये गोबर की आकृति है। प्रश्न 7, चोल, पटोरी, चोरलो, नीचोल किसके प्रकार हैं। ये साड़ियों के प्रकार है। प्रश्न 8, कंदोरा आभूषण है। ये कंदोरा आभूषण कमर के आभूषण है, क्योंकि जो हम आभूषण जानते हैं वो तो हम कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे आभूषण हैं जो हम पहली बार सुनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने दिए हैं, बाकी आपके इजी क्वेश्चन तो याद होगा, कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे दिए हैं जो आपको पहली बार लगेंगे कि आज तो मैंने ये पहली बार ही क्वेश्चन देखा है। तो आप उनको लिख लीजिए। कंदोर आभूषण है, मुझे लग रहा है कि ये आपको नया लग रहा होगा, तो ये कमर पर पहना जाता है। प्रश्न 9, राज्य में दशहरे के अवसर पर पहने जाने वाली पगड़ी है, ये मदिल पगड़ी है। प्रश्न 10, कन्या विवाह के समय दहेज के साथ कुछ कंवारी कन्याएं देने की परंपरा कहलाती है, ये डाबरिया कहलाती है।
11 युद्ध संग्रहालय जैसलमेर में है। प्रश्न 12 सुमेलित है। आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, या सुमेलित कीजिए, या निष्कर्ष में कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य। आजकल क्वेश्चन घुमा दिए, सीधे क्वेश्चन नहीं देते हैं, तो सुमेलित करना है। गौरीबाई राज्य की मांड गायिका है जो कि पाली से संबंधित है, पाली जिले से उसका संबंध है, बिल्कुल राइट है। बन्नो बेगम जयपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका, ये भी राइट है। मांगी बाई मेवाड़ की प्रसिद्ध मांड गायिका है, अर्थात ये सभी राइट है, सुमेलित है। प्रश्न 13 निम्न में से सुशिरवाद यंत्र नहीं है। चौतारा है जो सुशिरवाद यंत्र नहीं है, बाकी सुशिरवाद यंत्र है। 14 कौन सा नृत्य गरासियों जाति द्वारा नृत्य नहीं किया जाता। अर्थात ऐसा कौन सा नृत्य है जो गरासियों द्वारा नहीं किया जाता। गरबा, वालर, लूर ये किए जाते हैं, बल्कि चरी नहीं किया जाता। अगर आपको लग रहा है कि नृत्य है, वाद्य यंत्र है, आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप मेरे YouTube पे जाइए, उसमें मैंने ट्रिक्स बना रखी है, वो ट्रिक्स को आप देख लीजिए, नृत्य वाद्य यंत्र आपके याद हो जाएंगे। प्रश्न 15 कालबेलिया जनजाति का नृत्य है। संकरिया, पनिहारी, इंदोणी ये सभी हैं। प्रश्न 16 नाहर नृत्य है, ये भीलवाड़ा का नृत्य है। जालोर का ढोल नृत्य है। झालावाड़ का बिंदोरी नृत्य है, तो ये भी आप एक्स्ट्रा लिख लीजिए। प्रश्न 17 कामण गीत गाए जाते हैं। वर को जादू टोने से बचाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं। प्रश्न 18 भेंट के दंगल कहाँ आयोजित होते हैं। धौलपुर में होते हैं। 19 केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत हैं लांगुड़िया। प्रश्न 20 चार बैंत लोक गायन नाट्य परंपरा है टोंक की। 21 लाल सोट, दौसा, सवाई माधोपुर क्षेत्रों में ख्याल प्रचलित है हेला। तो प्रश्न कैसे भी घुमा सकते हैं, हेला कहाँ लोक प्रचलित नाट्य है, या हेला क्या है, तो ये कहाँ गाया जाता है, ये ख्याल कहाँ का है, कहाँ के ये ख्याल प्रसिद्ध हैं। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमा सकते हैं। प्रश्न 22 बादशाह की सवारी भिवाड़ खांडलिया भूत खालिस्तान प्रसंग है, गबरी का प्रसंग है भूत। प्रश्न 23 राजस्थान की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर घूमर को कहते हैं। 24 व्यावसायिक नृत्य नहीं है। गीदड़ है जो व्यावसायिक नृत्य नहीं है। तो अगर आप अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए सबसे पहले, ताकि आपको कुछ सूचनाएं मिल सकें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंड करें। और आपको एक बता देता हूं मैं आपको, अगर आपके अड़ोस और पड़ोस में कोई रिश्तेदार हो, कोई मिलने वाला हो या मिलने वाली हो और उसकी आर्थिक स्थिति वास्तविकता से कमज़ोर है, मैं बोला है वास्तविकता से, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी केवल मन से गरीब हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहें। लेकिन जो रियलिटी में आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप मेरे नंबर दे दीजिए या उनके नंबर मुझे दे दीजिए, मैं उसको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उनका कंटिन्यू तैयारी होती रहे। हो सकता है वो कोचिंग में नहीं पढ़ रहे हों क्योंकि उनकी स्थिति नहीं है पढ़ने की, तो कोई टेंशन नहीं है। ऐसे लोग हों, ज़रूरतमंद हों और आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हों, ऐसे लोगों को आप मेरे ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं। उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, उसके लिए फ्री है। जहाँ तक हो सके अगर नोट्स की भी ज़रूरत पड़े, कोई बुक की ज़रूरत पड़े, वो भी मैं उसको अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन होने चाहिए केवल ज़रूरतमंद और आर्थिक रूप से कमज़ोर ही लोग होने चाहिए। ये नहीं है कि मन से आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। कई हैं ऐसे लोग जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो उनकी नीयत है वो अच्छी नहीं है, उनकी नीयत गरीब है। तो ऐसे लोगों को नहीं, केवल रियलिटी हो, वास्तविक में है भाई गरीब हैं, ऐसे लोगों को आप मेरे ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। उनको बोल सकते हैं कि सर आपको फ्री करवाएंगे। किताब भी अगर नहीं लेना सकते तो किताब भी उसको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, नोट्स भी मैं पहुंचवा दूंगा। जहां तक हो सके मैं उसकी मदद करूंगा। लेकिन केवल ज़रूरतमंद और बिल्कुल शरीर अच्छे बच्चे हों, अच्छे मैम हों, फालतू के से मैं भी हाथ जोड़ के निकलने की कोशिश करता हूं।
ऐसे लोगों से मैं पहले ही दूर रहता हूँ, और वायदे वो जुड़ भी जाते हैं तो उससे मैं हाथ जोड़ के, अपने ग्रुप से हाथ जोड़ के उनको निकाल देता हूँ, क्यों ऐसे लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है। चलिए 26वें में होगा गीदड़, वो 24वें 25वां अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंध है? जसनाजी संप्रदाय से। 26 कत्तियासर गांव किस नृत्य का उद्भव माना जाता है? अग्नि नृत्य का माना जाता है। सुमेलित हैं। पृथ्वी रासो चंद्रबरदाई की है। हमीर रासो जोधराज की है। बिसल देव रासो नरपत नालन की है। पृथ्वीराज विजय जैनक की है। सभी राइट हैं। 28 सुमेलित नहीं है। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी की है, बिल्कुल राइट है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है। खुमान रासो दलपत सिंह की है। और कन्नड़ प्रबंध पृथ्वीराज की है, ये गलत है। कन्नड़ प्रबंध पृथ्वीराज की नहीं बल्कि पद्मनाथ की है। प्रश्न 29 है, और ये आपको बता दूं, ये जो टॉपिक हैं आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए ही नहीं बल्कि सेकंड ग्रेड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, रीट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे आप संस्कृत से हो, हिंदी से हो, एसएस से हो, या फिर मैथ साइंस से हो, या साइंस से हो, या कॉमर्स से हो, या किसी से भी हो, सभी कैटेगरी के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी हैं। सभी को ये टेस्ट देना कंपलसरी है और रेगुलर देना कंपलसरी है। अब आपको रेगुलर मिलेगा, टेस्ट कंपलसरी होगा, टॉपिक वाइज होगा। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए। आपके पास कोई ज़रूरतमंद मैम हो या कोई भी जेंट्स हो, ज़रूरतमंद हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, इकोनॉमिक्स उसकी प्रॉब्लम हो, पैसे की वजह से बुक नहीं खरीद पा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को मेरे ग्रुप में जोड़िए। फ्री है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। नोट्स भी फ्री में मिलेंगे उसको। बुक की भी अगर ज़रूरत हो तो भी मैं उसको बुक भिजवा दूंगा मेरे पैसे से। लेकिन अच्छे लोग चाहिए मुझे, पढ़ने वाले चाहिए, मेहनत वाले चाहिए, उनके लिए तो मैं जी जान लगा दूंगा। लेकिन फालतू लोगों से, फ्रॉड लोगों से मैं भी बच के रहता हूँ, आप भी बच के ही रहना। प्रश्न है 29, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी है, जो कि पुरुषों द्वारा, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। 30, राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है, ये काव्य की शैली है। तो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। 30 में से आपके कितने राइट हैं आप कमेंट बॉक्स में भी बताएं। कमेंट बॉक्स में भी सभी करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि कौन एक्टिव है। जो एक्टिव है वो कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करेगा कि सर मेरे इतने राइट हैं, और ग्रुप में तो आपको भेजना ही है। और मैं देख रहा हूँ लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, इसीलिए मैं बंद भी कर दिया है। अब पेपर बंद कर दिया यूट्यूब पे मैंने, इसीलिए। लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ 1-2 दिन, ये टेस्ट है, नेक्स्ट टेस्ट भी देखूंगा। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अच्छा मिला कि हाँ वास्तव में लोग एक्टिव हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो मैं यूट्यूब पे लूँगा, अन्यथा यूट्यूब पे मैं नहीं लूँगा। पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आप ये सोचो कि सर को पैसे मिल रहे हैं, कुछ पैसे नहीं मिल रहे मुझे यूट्यूब पे, केवल मेरा खर्चा ही हो रहा है, मेरा नेट खर्च हो रहा है, समय खर्च हो रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। ये बोल रहा हूँ, ये तो एक सेवा है। अब देख लीजिए, इस समय में मेरी स्कूल में बैठा हुआ हूँ, छुट्टी के बाद में मेरी स्कूल में आ गया हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ, वहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ध्यान रखें, आप पढ़ें, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की आपको पता ही छुट्टी हो जाती है। अब इस समय में मेरी खुद की पर्सनल स्कूल है, उसमें आया हुआ हूँ, तो वहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो 2-2 स्कूलें हैं, तो वहाँ भी मुझे ड्यूटी करनी पड़ती है, फिर भी आपके लिए मैं समय पे पेपर बना रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम आपको सोल्व कर रहा हूँ। तो आप ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। मैं चाहता हूँ कि 2023 में एक ऐसी क्रांति हो, लोगों को लगे कि वास्तव में ऐसा कोई ग्रुप है जिसमें से 100% सिलेक्शन हो रहा है। और आपको ये जानकारी भी होगी, मेरे ग्रुप में हर पेपर में कोई ना कोई सिलेक्शन प्राप्त करता है। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।